Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। लास्ट टर्न हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज टॉपिक था। उस पे हमने एक प्रॉब्लम किया था। अब हम 4 ये प्रॉब्लम लेके आए हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना है। आप लोग वीडियो रोक के सॉल्व करिए, सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, आगे आप उन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ, ये जितने भी कैपेसिटर लगे हुए माइक्रोफैरड में है, सो 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड। हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस AB के क्रॉस, इसमें 2 क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके क्रॉस निकालने जा रहे हैं, AB के क्रॉस। जैसा हमने पहले ही कहा, इसको रिडक्शन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, शॉर्ट सर्किटिंग का केस नहीं है। तो एक बार अगर 5 से ज्यादा कैपेसिटर है तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर जरूर देखना चाहिए। अगर हमको इसको AB के क्रॉस निकालना है तो जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर हम शेप बनाते हैं, जो याद किए हुए, वही वाला फिगर ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज A, दिस इज B, एक यहां पे आ गया। जो 5 कैपेसिटर लगते हैं वो हम यहां पे लगा दे रहे हैं। उसके बाद उधर से कैपेसिटर हम यहां पे लगाते जाएंगे, A B C D। अब यहां पे देखें तो AC पे 3 लगा, यहां पे 3 लिख दिया। BC पे 6 लगा, यहां 6 लिख दिया। उसके बाद AD पे 6 लगा, यहां 6 लिख दिया। फिर BD पे 12 लिखा है, यहां पे 12 लगा दिया। CD पे 8 है, यहां 8 लगा दिया। अब AB पे 9 है तो यहां AB के क्रॉस 9 लगा हुआ बेटा, तो इसको हम बाहर से यहां से लगा देते हैं 9। ये 9 हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये 3/6 और 6/12 दोनों 1:2 आ रहा है। 1:2 आने का मतलब क्या हुआ कि बैलेंस्ड है ये ब्रिज और बैलेंस्ड है ये ब्रिज, तो ये बीच वाला कैपेसिटर काम नहीं करेगा, इसको हम हटा देते हैं। अब इस सर्किट को देखें तो ये सीरीज, सो इसको रिड्यूस कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहां AB हमने कर लिया, दिस इज A, दिस इज B, AB। अब इस AB पे एक 9 इक्विवेलेंट 9 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ, ये 9 लगा दिया। यहां पे 3 और 6 किसमें भाई, सीरीज में। तो 3 6 सीरीज का क्या हुआ, 3 × 6 बाई 3 + 6 9, 3 3 जा, देन 3 2 जा, 2 हो गया। ये 2 AB के क्रॉस लगेगा, तो AB के क्रॉस यहां 2 लगा दिया, दिस इज 2। देन इसको देखें तो ये दोनों सीरीज में है और ये सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट 6 × 12/6 + 12 दैट इज 18। 6 3 जा, 3 4 जा, ये 4 हो गया। सो एक कैपेसिटर हम 4 का लगा दें। अब इसको देखें तो ये तीनों किसमें है भाई, पैरेलल में है। तो 9 + 2 11 + 4 15। सो C इक्विवेलेंट AB के क्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया भाई, 15 माइक्रोफैरड। सो दिस इज द आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर CD के क्रॉस निकालना है, ये तो हमने AB के क्रॉस निकाला है, अब CD के क्रॉस निकालते हैं। क्वेश्चन वही, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है बेटा, इसमें दोनों में 2-2 क्वेश्चन है। तो CD के अक्रॉस निकालने के लिए हमको CD के अक्रॉस निकालना, फिर से हम वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
यहां पे 5 कैपेसिटर लगा दे। छठा कैपेसिटर कैसे लगेगा वो देखेंगे। ध्यान देने की बात यह है कि CD के क्रॉस निकालना, तो यहां आप C लिख दो, यहां D लिख दो। जिसके क्रॉस निकालना वो वाला डायगोनल हॉरिजॉन्टल रखेंगे, क्योंकि हमने जो फिगर बनाया हॉरिजॉन्टल वाला बनाया है। सो इसके क्रॉस निकालना CD ऐसे लिख दिया। अब AB, यहाँ पे A और यहाँ पे B लिख दें, या यहाँ पे A लिख दें, यहाँ पे B, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कैपेसिटर हम लगाना शुरू करें तो AC के अक्रॉस 3, AC के अक्रॉस 3, फिर AD के अक्रॉस 6, AD के अक्रॉस 6, AC और AD हो गया, CD हो गया 8, ये रहा C और ये रहा D, इसके क्रॉस 8, ये बाहर से दिखा दें। फिर AB के अक्रॉस 9, ये AB के क्रॉस 9, CB के क्रॉस 6, ये 6 हो गया, और BD के क्रॉस 12, ये 12 हो गया। अगेन हम देखें तो ये 3:6 यानी 1:2, 6:12 यानी 1:2। अगेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, और ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये 9 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हट जाएगा। अब जैसे पीछे किया था एकदम वही प्रॉब्लम है बेटा। ये कितना हो जाएगा सीरीज में 2, और ये कितना हो गया सीरीज में 4। अब ये 2 और ये 4 और ये 8 पैरेलल में हो जाएगा। आप बनाना चाहते तो बना के देख लीजिए। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस CD इज इक्वल टू 2 + 8 10 + 4 14। सो इट इज 14 माइक्रोफैरड। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारा बेटा। पहला क्वेश्चन हम AB के क्रॉस निकालेंगे, दूसरा CD के क्रॉस निकालेंगे। तो AB देखो करना वही है बेटा। पहले तो हम देखेंगे रिडक्शन मेथड से हो रहा है कि नहीं, फिर वो दूसरा शॉर्ट सर्किटिंग का केस है नहीं, तीसरा हम देख सकते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर 5 से ज्यादा है। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर पहले हम बना लेते हैं। ये हमने ऐसे बना लिया, यहां डायगोनल दिखा दिया। जिसके अक्रॉस AB के अक्रॉस निकालना तो AB हॉरिजॉन्टल डायगोनल लेंगे AB। फिर इनको हम C या D कुछ भी मार्क कर दे, जैसे भी मार्क कर दे, यहाँ C यहाँ D या यहाँ D यहाँ C यहाँ D, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा दें और फिर देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये देखें बेटा, ये वाला जो दोनों है ये तो सीरीज में, ये तो आपको दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा 12। अच्छा ऐसे ये दोनों सीरीज में है, ये कितना हो जाएगा 24। तो हम उसी के अकॉर्डिंग रिड्यूस करके लगाएंगे। ABCD लिख लिया। अब हमने यहां पे लगाना है तो AC के क्रॉस देखें कितना, ये रहा A और C, ये AC, ठीक है भाई। AC के क्रॉस कितना 6 है, तो यहां 6 लगा दिया। फिर AD, ये रहा A और ऐसे जाए तो ये D आया, तो AD के क्रॉस कितना बेटा 12, ये दोनों सीरीज में 12 हो गया। तो ये 12 AD के क्रॉस 12। फिर BC B और C ये रहा, तो BC के क्रॉस कितना है 6, तो यहां पे कितना B और ये C 12 है, तो BC के क्रॉस 12। और फिर BD, ये रहा B और ये रहा D, तो BD के क्रॉस कितना लगा 24, तो ये 24 लगा दिया। उसके बाद CD देखे बेटा, तो CD के क्रॉस कितना 18, यहां 18 लगा दिया। और फिर लास्ट बचा AB के क्रॉस कितना 30, तो यहां 30 लगा दिया।
अब इसको सॉल्व कर बेटा, ये 30 हो गया। इसको देखें, ये 1:2, ये 1:2, यानी ब्रिज बैलेंस्ड है। 18 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर काम नहीं करेगा, इसको हटा दिया। अब इसको हटा दिया तो ये किसमें हो गया भाई, सीरीज, और ये सीरीज। तो इनका सीरीज यहां पे अब हम दिखाते हैं, ये रहा ए और ये रहा बी, ए बी। ए बी के क्रॉस एक तो ये 30 दिख रहा, ये 30 हम लगा दें, 30। अब ए बी के क्रॉस, ये ए बी के क्रॉस, ये दोनों सीरीज में है, तो ये कितना हो गया, 6 × 12 बाई 6 + 12 दैट इज 18। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ गया, 4 आ गया। सो 4 ए बी के क्रॉस लगा दिया। देन यहां से देखिए, ये दोनों सीरीज में है, तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 12 × 24 अपॉन 12 + 24 दैट इज 36। तो ये कितना हो गया भाई, ये 12 3 जा 3 8 जा, ये 8 आ गया। तो 8 माइक्रोफैरड ए बी के क्रॉस लगा दिया। अब इस तीनों को देखें तो किसमें भाई, पैरेलल में ये तीनों आ गए। तो 8 + 4 12 और 12 और 30 42। सो सी ए बी इज इक्वल टू 42 माइक्रोफैरड। सारा यूनिट माइक्रोफैरड में, यह आंसर हो गया। नेक्स्ट सीडी के क्रॉस निकालना है। सो सीडी के क्रॉस निकालते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, फिर से वही करते हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो यहां पे हमने बना लिया बेटा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर। जिस डायगोनल के क्रॉस निकालना है उसको हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे, तो सी डी को हॉरिजॉन्टल रख दिए। 5 कैपेसिटर यहां हमने लगा दिया भाई। इसमें से ए बी किसी को भी लिख दें, दोनों में से। अब उधर से इधर हम लगाते हैं, तो ए सी के क्रॉस 6, ये रहा ए सी, कितना लगा 6। फिर ए डी, ये रहा ए और ये रहा डी 12। फिर सी बी, सी बी ये रहा ऐसे, बी सी 12, ये हो गया 12। फिर बी डी, ये बी है और ये डी, यहां कितना लगा बेटा 24, ये 24। फिर ए बी पे कितना लगा 30, ये 30। और फिर सी डी पे कितना लगा 18, यहां सी डी पे 18 लगा दिया। अगेन देखिए, ये 1/2 यानी 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, इसको सर्किट से हटा देते हैं। अब ये हटा दिया तो ये अगेन जैसे पीछे किया था, सीरीज इसका कितना आया था भाई 4, और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आया था 8। अब ये हमने सी बनाया और ये डी बनाया, सी डी, यहां पे 18 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड। तो 8 और 4 12 और 12 और 18 कितना हो गया 30। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस सी डी इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरड। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये सारा इरेज कर दे रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते बेटा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को।
कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो न तो कहीं पे हमको रिडक्शन मेथड दिख रहा है, कहीं सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है, और न तो शॉर्ट सर्किटिंग का केस है, और 5 कैपेसिटर है तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बना लेते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चंस बन सकता है, ए बी, और यहाँ पे जंक्शन का कोई नाम नहीं दिया, ये सी डी, इसके भी अक्रॉस पूछ सकता है। करना वैसे ही है, तो हम ए बी के क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि ए बी के क्रॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हम व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर बना लेते हैं और देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। ए बी के क्रॉस निकालना, तो ए बी को हॉरिजॉन्टल डायगोनल ले लिया, यहाँ पे हमने 5 कैपेसिटर लगा दिए। अब इसके बाद हमने इन जंक्शन को नाम दे दिया सी और डी, यहाँ पे एक ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब कैपेसिटर उधर से हटा के इसमें लगाते जाए, तो AC के क्रॉस 2 है, AC के क्रॉस 2, फिर AD के क्रॉस 1 है, AD के क्रॉस 1, फिर BC ये BC के क्रॉस 6, ये 6, और फिर BD, सो BD के क्रॉस 3, ये 3, और फिर CD के क्रॉस 5, ये 5, ये हो गया। अब देखें तो 2/6 यानी 1/3, और ये भी 1/3 है, यानी बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है, और बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है तो 5 माइक्रोफैरड चार्ज नहीं होगा। अब इसको देखें बेटा, तो ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो कितना होगा भाई, 6 × 2/8, 6 + 2 8, तो ये हो गया 2 4 सो 6/4 यानी 3/2। इसका इक्विवेलेंट देखें, ये कितना होगा, तो 1 × 3 अपॉन 1 + 3, सो इट इज 3/4। अब ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। अगर फिगर बनाना चाहते हो तो यहां दिखा देते, ये ए और ये बी। ए बी के क्रॉस ऊपर कितना लगा हुआ भाई, 3/2, तो यहाँ पे 3/2, और नीचे ए बी के क्रॉस कितना लगा हुआ, 3/4, तो यहाँ पे 3/4, दिस इज 3/4, दोनों पैरेलल में है। सो सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3/4, एलसीएम 4 आ गया, यहां 6 + 3 कितना हो गया भाई, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6 + 2 9/4, 9/4 डिवाइड किया तो ये आ गया 4 2 8, 1 2 5 माइक्रोफैरड। सो दिस विल बी आंसर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ऐसे सी डी के अक्रॉस निकालोगे तो सी और डी यहां लिखना बेटा, ए बी यहां लिखना, उसको भी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, वो हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, हमको ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखो इसमें ढेर सारे कैपेसिटर लगे हुए, मोर देन 5 है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर ये भी है बेटा, कैसे देखो, ये 1/2 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब 6 माइक्रोफैरड ये ऊपर वाला चार्ज नहीं होगा। अच्छा ये चार्ज नहीं होगा, ऐसे ही ये 1/2 1/2, तो ये भी चार्ज नहीं होगा, ये हमने हटा दिया, ये चार्ज नहीं होगा। अब बाई सिमेट्री देखें तो जो चार्ज आप ऐसे कह सकते हो कि ये 1/2 1/2, तो ये भी बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है, यानी ये भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं होने का मतलब
इसका 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 इन सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसलिए हमने इनको हटा दिया। अब हटा दिया तो ए बी के क्रॉस निकलना। अब हम देखें तो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, ये सीरीज ये सीरीज ये सीरीज ये सीरीज। तो जिस ए बी के क्रॉस निकालना इसको हमने यहां पे मार्क कर लिया ए और बी। अब इसका अगर हम सीरीज देखें तो क्या होगा, 2 इंटू 4/2 + 4 दैट इज 6। ये इससे कैंसिल आउट होगा, यहां आ गया 3। सो दिस इज 4/3। 4/3 का कैपेसिटर यहां पे लगा दिया। ऐसे इसका इक्विवेलेंट देखिए क्या होगा, तो 4 इंटू 8 4 + 8 दैट इज 12। तो 4 3 ये हो गया 8/3। तो यहां पे 8/3 का यहां लगा देते हैं, 8/3। नीचे देखें ये भी 8/3 होगा, 8/3। फिर ये वाला हो जाएगा 4/3। जैसे ये हुआ वैसे ये 4/3। सो दिस वन इज 4/3। अब ये सारे के सारे किस में है भाई, पैरेलल में। तो सी ए बी इज इक्वल टू 4/3 प्लस 8/3 प्लस 8/3 प्लस 4/3। 4/3 8/3 8/3 4/3। इसको ऐड कर ले तो ये दोनों 8/3 हो गया। सो 8/3 प्लस 8/3 प्लस 8/3 कितना हो गया बेटा, ये 8 हो जाएगा ना, 8 माइक्रोफैरड। सो दिस विल बी इट्स आंसर। 8 के 8 8 दूनी 16 8 3 24 24/3 ये 8 माइक्रोफैरड। सो दिस विल बी आंसर। तो ये हो गया हमारा भाई बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने 3 टॉपिक कर लिए बेटा, 3 मेथड सीख लिए। राइट डाउन नेक्स्ट 4th मेथड। इफ number of capacitor are infinity, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। तो दो तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल बेटा, जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले उन्हीं को डिस्कस करेंगे। कंपटीशन में तो वैसे आते नहीं है। जैसे यहां पे ले ले, हमारा ये पॉइंट ए है, यहां पे हमने कैपेसिटर लगाया है 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, या इसको ऐसे लिख लो 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 16 4 1/2 1/2, 8 माइक्रोफैरड, 16 माइक्रोफैरड, डॉट 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 ऐसे इंफिनिटी तक गया हुआ, और यहां पे टर्मिनल बी है। ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये सारा का सारा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सो 1/C
इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 ऐसे इंफिनिटी तक गया हुआ इज इक्वल टू, तो ये आपने पढ़ा होगा जियोमेट्रिक सीरीज जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसके लिए जो कॉमन रेशियो होता है बेटा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। देखो यहां पे हम बता देते हैं, एक सीरीज ऐसे ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक गया हुआ है। तो इसका जो सम होगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज फार्मूला। लेकिन कंडीशन है इफ r इज लेस देन 1, r लेस देन 1 है तभी ये फार्मूला लगेगा। r क्या है भाई? कॉमन रेशियो। इस r को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। तो कॉमन रेशियो है क्या? दिस टर्म अपॉन दिस टर्म। ये क्या रहा? r, ऐसे दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या रहा? r। सो आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, ये हमेशा सेम आएगा, उसी को हम r कह रहे। कॉमन रेशियो वो 1 से लेस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे देखें तो 1/1 क्या बेटा? ये 1 होगा, सो यहां 1 लिख दिया। सो दिस टर्म अपॉन दिस टर्म क्या है? 1/2। दिस टर्म अपॉन दिस टर्म 1/2, दिस टर्म अपॉन दिस टर्म 1/2, दिस टर्म अपॉन दिस टर्म 1/2। यानी यहां पे ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो r। तो r यहां पे क्या है? 1/2, सो इट इज 1/2। सो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1/2 हो गया, इज इक्वल टू ये 2 आया। 2 क्या आया भाई? 1/c। 2 क्या आया? 1/c। तो c इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? 1/2। सो दिस विल बी आंसर। ये हो गया बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी बोर्ड स्टैंडर्ड का ही है। ये इस तरीके से दिया हुआ है, ए बी इसके अक्रॉस ये लगा हुआ भाई 4 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1/4 माइक्रोफैरड, 1/16 माइक्रोफैरड, डॉट 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 कहां तक गया भाई? इंफिनिटी तक ये गया हुआ। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ये देखें बेटा तो सारे के सारे किस में है? पैरेलल में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक ये गया हुआ। जैसे अगला टर्म देखे तो 1/64 आ जाएगा। अगेन ये जियोमेट्रिक सीरीज है और कॉमन रेशियो देखे तो दिस अपॉन दिस 1/4, दिस अपॉन दिस 1/4, दिस अपॉन दिस 1/4। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? फर्स्ट टर्म दैट इज 4 अपॉन 1 माइनस आर, आर कॉमन रेशियो 1/4 है, इज इक्वल टू 4 अपॉन ये क्या हो गया बेटा? 3/4 इज इक्वल टू यही हो गया ना, ये 4 माइनस 1 3, 3/4। सो 3/4, 4 ऊपर चला गया, 16/3। तो C
equivalent is equal to 16/3 microfarad. This will be answer. So ये दोनों बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चंस थे. अब कंपटीशन में कैसे आता है, इफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर इंफिनिटी, तो इस प्रॉब्लम को आप देखते ही पहचान सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इनफाइनाइट है. तो पहला प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम हम करेंगे बेटा. पहला प्रॉब्लम दिखा रहा है, इट इज लाइक दिस. इस टाइप का प्रॉब्लम है. ऐसे ये इंफिनिटी तक गया हुआ है. ए बी के क्रॉस हमको निकालना. दिस इज ए, दिस इज बी. 1 2 1 2 1 2. इस टाइप का ये प्रॉब्लम है. यानी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इंफिनिटी है और सेम यूनिट बार बार रिपीट हो रहा. ध्यान देना बेटा, तभी हम इसी टाइप के प्रॉब्लम को हम आगे सॉल्व करेंगे. कैसे करना है इसका मेथड हम बता रहे हैं. सेम यूनिट रिपीट हो रहा है, यानी दो कंडीशन है. एक तो नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी होना चाहिए नंबर ऑफ कैपेसिटर, दूसरा सेम यूनिट. जैसे ये एक यूनिट है 1 2 का, वही देखो तो बार बार रिपीट हो रहा है. हमको ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. अब हम यहाँ पे ए बी के क्रॉस इसका सॉल्यूशन बता रहे कैसे करेंगे. ये है ए और ये है बी. इसका एक यूनिट हम बना ले बेटा. एक यूनिट हमने बना लिया 1 2. अच्छा, अब आगे कैसे बढ़े, तो ए बी के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम सी सपोज कर ले, वही निकालना है. उसको हमने क्या सपोज कर लिया, सी. इस एक यूनिट को हम छोड़ दे बेटा, ये एक यूनिट हम हटा दे. तो अब ये पॉइंट ले ले सी और ये पॉइंट ले ले डी. ए बी के अक्रॉस हमने क्या माना है, सी ए बी. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू सी हम सपोज कर रहे हैं. अब एक यूनिट हमने हटा दिया सी सी डी. ये एक यूनिट अगर हम हटा दें तो अब बताओ ये जो सी डी है इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा. अगर ए बी के अक्रॉस सी है तो सी डी के अक्रॉस क्या होगा, हम देखें अगर बेटा, तो सी डी के अक्रॉस अगेन सी होगा क्योंकि वही सीरीज मिल रहा है इनफाइनाइट तक. तो सी डी के अक्रॉस भी सी होगा. ये समझ में आ रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है. अगर ए बी के अक्रॉस सी हम मान ले तो इस एक यूनिट को हमने हटा दिया. प्रॉब्लम आपने नोट कर लिया होगा. हम देखो इसको हटा के दिखा रहे हैं. अब हम आपसे पूछ रहे हैं सी डी के अक्रॉस क्या होगा. तो सी डी के अक्रॉस भी सी ही होगा क्योंकि अभी भी जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है वो इंफिनिटी है और एकदम एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है. तो सी डी के अक्रॉस भी सी ही होगा. सी डी यानी ये वाला जो यूनिट एक बनाया था हमने, ये फिर से हम बना दे रहे हैं. ये 2 ये 1, ये ए ये बी. तो एक यूनिट हमने बना दी यहाँ पे. अब सी डी के अक्रॉस सी है तो यहां यानी इसके अक्रॉस आगे जितना भी कैपेसिटर है उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, सी होगा. तो यहाँ पे हमने सी लगा दी. सबको हटा के हमने क्या किया, सी लगा दिया. ये सी लगा दिया और ए बी के अक्रॉस क्या भाई, सी, वो हमने माना हुआ है. तो अब हम देखें तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है. तो इस फिगर को फर्दर रिड्यूस कर दे बेटा, तो ये आ गया ए बी. ए बी यहां पे 1 लगा हुआ है और यहां पे ये दोनों पैरेलल में है. C+2 हो गया. ये दोनों पैरेलल में तो C+2, भाई C1 + C2 होता है तो C+2. अब ये दोनों देखें तो किस में है,
सीरीज में है, और सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, 1/c इक्विवेलेंट किसके क्रॉस, ए बी के क्रॉस। तो ए बी के क्रॉस क्या हमने माना, सी, तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 यानी 1/1 प्लस 1/c2 यानी 1/c+2। एलसीएम ले ले तो 1/c प्लस 1/c इज इक्वल टू, एलसीएम ले ले बेटा तो ये c+2 आ गया, दोनों का एलसीएम। यहां पे कितना आ जाएगा भाई, c+2, और यहां पे कितना आ जाएगा, 1। फर्दर इसको हम सॉल्व करें, इस फिगर को हम हटा दे रहे हैं। तो जब फर्दर सॉल्व करें बेटा तो ये हो गया 1/c इज इक्वल टू c+2 + 1 c+3 c+3 अपॉन c+2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो c² + 3c इज इक्वल टू, c² + 3c इज इक्वल टू c+2। इसको इधर लेते हैं तो c² + 2c - 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है भाई, c इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac यानी +8 अपॉन 2a, दैट इज 2a इज 1, सो इनटू 1। तो ये कितना हो गया, -2 प्लस माइनस ये है 12 कितना हो जाएगा भाई, 4 × 3 यानी 2√3 by 2। So this is -1 प्लस माइनस √3। तो यहां से देखे बेटा दो सॉल्यूशन आया। पहला सॉल्यूशन क्या हुआ भाई, c इज इक्वल टू -1 प्लस √3, और दूसरा सॉल्यूशन क्या हुआ, c इज इक्वल टू -1 माइनस √3। कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव ही होगा इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, ये आंसर सही होगा। सो c इज इक्वल टू √3 -1। फर्दर आप सॉल्व करना चाहते हैं या जैसा ऑप्शन दिया होगा कर सकते हैं। 1.732 -1, so it is 0.732 माइक्रोफैरड, ये इसका आंसर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते बेटा इसके ऊपर। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखो, चलो भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बी के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ए बी कैपेसिटर हम लगाए बेटा तो ये इस तरीके से लगा हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जैसा हमने पहले कहा था बेटा ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है, और इसको जितना अच्छे से करेंगे उतना ही अच्छा है, जितना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा।
यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मेथड एग्जैक्टली सेम रहेगा। सो क्वेश्चन देते हैं 1 2 1 1 2 1 1 2 1, इस तरीके से है। हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी निकालना है। तो हम देखें बेटा, ये 1 to 1 का एक तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इंफिनिटी, दूसरा 1 to 1 का यूनिट एक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 1 to 1 1 to 1 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो हम करेंगे क्या, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी सपोज कर ले, सी ए बी जो हमको निकालना है ए बी के क्रॉस, उसको हमने क्या सपोज कर लिया, सी सपोज कर लिया। अब एक यूनिट हटा दे, यहां पे ले ले सी और यहां पे ले ले डी, सी डी, ये एक यूनिट हमने हटा दिया। इस यूनिट को अगर हम हटा दें तो आगे जो बचा उसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी होगा, सी सी डी, वो भी क्या होगा भाई, सी होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगेन इंफिनिटी है। तो सी डी के क्रॉस आगे ये सी है, इसलिए हम इस पूरे को हटा के हमने क्या किया, यहां पे सी लगा दिया, सी। अब ये पॉइंट हम हटा दे रहे हैं और यहां पे सी लिख दे रहे हैं। अब देखें तो क्या है बेटा, ये दोनों किस में हो गया भाई, पैरेलल में हो गया। तो नेक्स्ट जो रिड्यूस्ड फिगर होगा, जैसा हमने पहले ही कहा कि अल्टीमेटली सारे क्वेश्चंस रिडक्शन मेथड से ही सॉल्व होते हैं। तो फिगर को रिड्यूस कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ए बी, यहां पे 1 माइक्रोफैरड, यहां पे 1 माइक्रोफैरड, और यहां पे इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन C+2, ये हो गया। अब तीनों किस में हो गए भाई, सीरीज में हो गए। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इक्विवेलेंट जिसको हमने C माना है, यहाँ पे C इक्विवेलेंट को हमने क्या माना भाई, C माना है, इज इक्वल टू 1/C1 यानी 1/1 प्लस 1/C2 यानी 1/C+2 प्लस 1/C3 यानी 1/1 इज इक्वल टू, तो 1/C देखे बेटा कितना आया, तो ये 1 और ये 1 2 प्लस 1/C+2। सो 1/C इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें तो C+2। तो ये कितना हो गया भाई, 2C प्लस 4 प्लस 1 यानी 1/C इज इक्वल टू 2C प्लस 5 अपॉन C+2। फर्दर हम सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, ऐसे इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 2C स्क्वायर प्लस 5C, 5C इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ C+2, यही हुआ ना भाई, 2C स्क्वायर प्लस 5C इज इक्वल टू C+2। इन टर्म को इधर लेते हैं, तो 2C स्क्वायर प्लस 4C माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी C स्क्वायर प्लस 2C माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से वही मेथड लगा दे, इसका सॉल्यूशन निकाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो C इज इक्वल टू -b यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया अपॉन 2a यानी 2 इज इक्वल टू -2
प्लस माइनस ये कितना हो गया भाई 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर देखें तो क्या आ गया भाई c इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2। तो कैपेसिटेंस निगेटिव तो होगा नहीं बेटा, तो दोनों नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, ये माइनस ये प्लस, यानी 1 -1 प्लस √2 यानी c इज इक्वल टू √2 -1, ये आंसर लिख सकते हैं, या फिर 0.414 माइक्रोफैरड, दिस विल बी आंसर। तो ये हमारा फोर्थ मेथड हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। अब क्लास आज यहीं पे हम लोग एंड करते बेटा। नेक्स्ट क्लास में और भी जो फर्दर मेथड है उनको हम लर्न करेंगे। टिल देन बी हैप्पी, डू हार्ड लेबर, कीप your mind focused on studies. So see you again on next turn. Sayonara, Godspeed and bon voyage.